कमोडिटी सुबह सवेरे कपास भाव में इस हफ्ते कितनी गिरावट। रुई भाव बढ़ने के मिल रहे हैं संकेत। न्यूयॉर्क रुई वायदा में तेजी के संकेत। 22 जनवरी 2023 तक कितना है रुई का स्टॉक। दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। भाई जैसा कि रोज़ाना ही आपको हम अलग अलग कृषि जिंसों के भाव जो हैं उसके बारे में लगातार जानकारी देते आ रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया था पिछले हफ्ते और उससे पहले कि कपास का जो भाव है उसमें तेज़ी आएगी, तो उसके मुताबिक जो है कपास में तेज़ी देखने को मिली। हालांकि जब अराइवल बढ़ी तो भाव में जो है गिरावट देखने को मिली। तो इस हफ्ते जो है अराइवल और बढ़ेगी तो भाव में कितनी गिरावट आने की संभावना है, और 22 जनवरी 2023 तक रुई का स्टॉक कितना है देश में, और साथ ही जो न्यूयॉर्क कॉटन वायदा है उसमें जो है कितनी तेज़ी के आसार फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं, और उसकी जो तेज़ी का असर है वो हमारे मार्केट पर यानी कि भारतीय बाज़ार पर कितना पड़ेगा, इन सब बातों की पड़ताल हम जो है इस वीडियो में दोस्तों करने जा रहे हैं। अलग अलग एक्सपर्ट की जो राय है वो भी आपको इस वीडियो के ज़रिए हम देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमें खुशी है कि आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही है और आप जो है उसे अच्छे से लाइक कर रहे हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट ही पसंद आती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि नीचे लाइक का एक बटन है उसे दबाइएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। साथ ही दोस्तों अगर आपको अलग अलग कृषि जिंसों के जो भाव हैं वो रोज़ाना चाहिए तो आप जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी आप जुड़ सकते हैं इस सेवा के लिए दोस्तों। हालांकि आपको जो है मामूली सा शुल्क देना पड़ सकता है, लेकिन इस सेवा से जुड़कर आपको लाभ ज़रूर होगा। आपको भाव की जानकारी रहेगी, एकदम अपडेट रहेंगे आप कि कहाँ क्या भाव चल रहा है। तो इस सेवा से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको जो है करना क्या है कि जो नंबर आपकी टीवी की स्क्रीन पर आ रहा है या फिर जो नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपकी स्क्रीन पर ये नंबर फ़िलहाल आ रहा है, तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। इस सेवा के लिए दोस्तों आपको मामूली सा दोस्तों शुल्क देना पड़ अमेरिका हो, सकता है। ब्रिटेन हो, इनके जो आर्थिक हालात हैं फ़िलहाल सुधरते दिखाई दे रहे हैं। और चीन में जो है कोरोना पर काबू थोड़ा उसमें कंट्रोल जो है देखने को मिल रहा है, जिस वजह से मार्केट खुलने लगने से आने वाले दिनों में कपड़ा की जो डिमांड है, कपड़ा उद्योग की जो डिमांड है, उसमें बढ़त की संभावना जो है दिखाई दे रही है। साथ ही अमेरिका, पाकिस्तान और चीन में जो है रुई का उत्पादन घटने से सप्लाई जो है चालू साल में कम रही है, लेकिन सप्लाई की तुलना में डिमांड कम होने का पूर्वानुमान रहने से भाव नीचा देखने को मिला। लेकिन अब जो है डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो बैलेंस शीट जो है टाइट बन सकती है, जो आगे चलकर रुई के मार्केट में दोस्तों तेजी ला सकती है। साथ ही न्यूयॉर्क रुई वायदा में जो है मार्च वायदा के भाव की तुलना में जुलाई वायदा का जो भाव है 4 सप्ताह पहले नीचे था, लेकिन अब ये जो भाव है वो ऊंचा देखने को मिल रहा है, जो आगे चलकर रुई में तेजी का जो संकेत है वो दे रहा है। इसके अलावा हेज फंड और सटोरिये न्यूयॉर्क रुई वायदा में ओपन इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ा रहे हैं। विश्व बाजार के हालात को देखते हुए अगर न्यूयॉर्क रुई वायदा में तेज़ी हो गई तो यहाँ रुई के भाव का जो बॉटम है प्रति खांडी जो है 60,000 बनेगा, और इसकी जो लेवल से भाव घटने की संभावना कम रहेगी। साथ ही थोड़े समय पहले भाव घटकर जो 55,000 से 56,000 हुआ था वो भाव 24 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक पाया था, यानी कि भाव में बढ़त की संभावना इसके मुताबिक दिखाई दे रही है। रुई और कपास की क्वालिटी के बारे में फ़िलहाल कोई बड़ी शिकायत तो नहीं देखने को मिल रही। नॉर्थ इंडिया में आरडी वैल्यू और लेंथ के बारे में क्वालिटी इशू आ रहा है। सेंट्रल इंडिया में माइक कम आने की और लेंथ कम होने की शिकायत बढ़ रही है। देश में फ़िलहाल रुई की दैनिक आवक दोस्तों ये जो है 1 से 1.30 लाख गांठ की जो है देखने को मिल रही है। इस सप्ताह देश में जो है 9.5 लाख गांठ से ज़्यादा रुई की आवक होने का अनुमान है। तो भैया रुई की आवक जो है धीरे धीरे बढ़ रही है और फरवरी में आवक जो है दैनिक वो 2 लाख गांठ जो है पर डे का होने का अनुमान है। तो अभी हो क्या रहा है कि देश की जिनिंग इंडस्ट्री अब 50% क्षमता से काम करने लगी है, यानी कि जिनिंग इंडस्ट्री फ़िलहाल खुलती जा रही, धीरे धीरे काम शुरू हो गया है। तो
तो ज़्यादातर जिनरों की जो बैलेंस शीट चालू साल में नुकसान बता रही थी, आगामी सप्ताह से स्थिति सुधर सकती है। तो इसका असर जो है कपास के भाव पर देखने को मिलेगा, भाव में सुधार जो है देखने को मिल सकता है। बिनोला है, खली है, बिनोला तेल के भाव में जो है धीरे-धीरे गिरावट दिखाई दे रही थी। आगे चलकर भाव में और थोड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। अब न्यूयॉर्क रुई वायदा में सटोरियों और फंडों की जो होल्डिंग बढ़ रही है, तो फरवरी में न्यूयॉर्क रुई वायदा को ऊपर ले आ सकती है, यानी कि अगले महीने जो है तेजी के आसार हैं न्यूयॉर्क रुई वायदा में। और मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ तो एमसीएक्स पर वायदा कारोबार बंद है कॉटन का, वहाँ के भाव से जो है हमारे यहाँ का भाव पर असर पड़ता है। तो अगले महीने यानी कि फरवरी में जो भाव है उसमें मजबूती की संभावना दिखाई दे रही है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो न्यूयॉर्क रुई वायदा की तेजी को मजबूती मिलेगी दोस्तों। भारतीय रुई का बेसिक न्यूयॉर्क रुई वायदा की तुलना में पिछले सप्ताह घटकर 11.73 सेंट ऑन रहा था और 2 सप्ताह पहले ये जो है 14.69 सेंट ऑन था। न्यूयॉर्क रुई वायदा पिछले सप्ताह 4.41 सेंट यानी 5.36% बढ़ा और बेंचमार्क मार्च कॉन्ट्रैक्ट 86.70 सेंट पर बंद था। न्यूयॉर्क रुई वायदा में ओपन इंटरेस्ट रेट 1165 लाट बढ़ा था, जो आगे चलकर तेजी का संकेत देता है। दोस्तों, आनंद पोपट जी हैं, ये इनकी राय है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि भैया, तो ये कहते हैं कि देखिए न्यूयॉर्क रुई जो वायदा है उसमें तेजी का संकेत आने वाले कुछ दिन में दिखाई दे रहा है, तो उसका असर जो है भारत की रुई पर जो है पड़ने का सीधा जो है संकेत है। तो यहाँ पर जो है भाव में तेजी की संभावना पूरी दिखाई दे रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है। ये कहते हैं कि न्यूयॉर्क रुई जुलाई वायदा का भाव मई वायदा से ऊंचा बोले जाने लगने से जो है और तेजी का संकेत मिल रहा है। इनके मुताबिक देश में पिछले साल के 158 लाख गांठ के सामने चालू साल में 105 लाख गांठ रुई की जो है आवक दर्ज हुई है, यानी कि कम आवक दर्ज हुई है। वहीं कपास की जो आवक अब चालू सप्ताह में देखिए कपास भाव में सुधार देखने को मिला था, तो इससे जो है चालू सप्ताह में जो है आवक बढ़ेगी अलग-अलग जगहों पर, तो उससे जो है भाव 200 से 250 रुपये तक घटने का एक मोटा अनुमान जो है दिखाई दे रहा है। ये अलग-अलग कमोडिटी एक्सपर्ट की राय है। नवनीत सैनी है, अग्रणी किसान हो, कहते हैं भैया देश में कपास रुई की जो आवक है वो तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले सप्ताह के अंत में 1.5 लाख गांठ से अधिक रुई की आवक होने के बाद सोमवार को भी जो है 1.5 लाख गांठ से अधिक रुई की आवक देश भर में हुई। तो नॉर्थ में कपास की आवक बढ़ने से पिछले सप्ताह कपास के भाव प्रति क्विंटल उसमें 200 से 250 रुपये गिरावट देखने को मिली। नरमा कपास का भाव प्रति क्विंटल जो है 8,600 से घटकर 8,350 हुआ। तो वहीं चालू सप्ताह में जो भाव और घटने की एक धारणा है। और नवनीत मानते हैं कि भैया फरवरी में जो भाव है उसमें एक बार तेजी आएगी, लेकिन जब आवक बढ़ेगी तो भाव में जो है घटने की संभावना दिखाई दे रही है। मानते हैं कि फरवरी में भाव जो है घटकर 8,000 के करीब आ सकते हैं। ये नवनीत सैनी है, इनके मानना है, इनकी राय है ये कहते हैं भैया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 15 फरवरी से सरसों की नई आवक जो है चालू होगी। उससे पहले नरमा की बिकवाली बढ़ सकती है और बढ़ेगी ही, क्योंकि सरसों की नई आवक शुरू होने के बाद किसानों को सरसों रखने की जगह चाहिए, तो भैया वो जो भंडार कर रखा है उन्होंने वो खाली करना पड़ेगा। तो इनका मानना है ये, इनकी राय है ये। इनके मुताबिक गुजरात और महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह आवक में अच्छी वृद्धि देखने को मिली थी। गुजरात में दैनिक 48 से 50,000 गांठ और महाराष्ट्र में 37 से 38,000 गांठ की जो आवक हो रही थी। ये मानते हैं कि चालू सप्ताह और उसके बाद के सप्ताह में रुई की आवक में भारी वृद्धि साउथ के मार्केट में भी दिखाई देगी, यानी कि दक्षिण के मार्केट में भी, तेलंगाना में दिखाई देगी। इनके मुताबिक फिलहाल तेलंगाना में दैनिक जो है 12 से 13,000 गांठ, आंध्र और कर्नाटक में 8-8 हज़ार गांठ की जो है आवक देखने को मिल रही है। साउथ में कुल 30,000 गांठ की आवक देखने को मिल रही है, जो बढ़कर अगले 2 सप्ताह में 50,000 गांठ पर पहुंचने की धारणा दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान अब कपास बेचने के लिए उतावले दिख रहे हैं, क्योंकि उनको बेचना है ना, कितने दिन भंडारण करेंगे, तो बेचना पड़ेगा उनको कपास। तो ऐसे में लगता है कि आवक बढ़ेगी। साथ ही दोस्तों, अगर हम देश में रुई के स्टॉक की बात करें 22 जनवरी 2023 तक, तो भैया चालू साल में स्पिनिंग मिल्स का जो है 40 लाख गांठ है और पिछले साल जो इनके पास 49 लाख गांठ थी। सरकार जिनर्स मिलर्स के पास, एमएनसी के पास 16.50 लाख गांठ थी, जबकि पिछले साल इनके पास भैया 33 लाख गांठ थी।
और कुल जो है 56.50 लाख गांठ चालू साल में है और 82 लाख गांठ जो है पिछले साल आवक साथ थी, ही यानी कि पिछले पिछले साल की तुलना में साल आवक जो है कम 50 है। लाख गांठ रुई की आवक कम हो रही थी, जो आवक बढ़े तो गैप को पूरा कर सकती है। तो पिछले सप्ताह 20 जनवरी तक जो है 155 से 160 लाख गांठ रुई की आवक हुई, जो चालू साल में 105 से 110 लाख गांठ की हुई। इस प्रकार पिछले सप्ताह से 50 लाख गांठ रुई की आवक जो है कम हुई। तो पिछले सप्ताह के भाव में प्रति क्विंटल 250 की गिरावट हुई। उसी तरह जो है मानते हैं कि भैया इस सप्ताह में भी 200 से 250 रुपये की गिरावट देखने को मिल सकती है। नवनीत सैनी है, कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं, अग्रणी किसान हैं, तो ये मानते हैं, ये इनका मानना है दोस्तों। तो वहीं कुछ जानकार तो ये मान रहे हैं कि भैया आने वाले टाइम में जो है निर्यात के अभाव में कॉटन मार्केट का पूरा सप्लाई चेन जो है वो डिस्पैरिटी का सामना करता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये जयेश पटेल हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल गुजरात स्पिनर्स एसोसिएशन के। ये बोलते हैं भैया कि देखिए 2023 में कॉटन मार्केट की सप्लाई चेन की जो स्थिति है वो सुधारने की संभावना नहीं दिख रही उसमें। इससे 2023 का साल कठिन जाने की धारणा प्रतीत हो रही है, यानी कि ये मानते हैं कि भैया ज़्यादा बड़ा भाव जो है किसानों को शायद ना मिले। तो देखिए अलग अलग कम्युनिटी एक्सपर्ट की राय है। तो ये कहते हैं कि हालांकि किसानों के जो है कपास के जो किसान हैं उनकी होल्डिंग अभी फरवरी में भी यथावत रहने की संभावना, लेकिन मार्च से थोड़ी आवक बढ़ेगी। ये मानते हैं भैया मार्च से आवक बढ़ेगी। तो उस समय रुई और कॉटन यार्न का भाव घटने से भारत का निर्यात बढ़ने पर कॉटन मार्केट की सप्लाई चेन की स्थिति थोड़ी सुधरने की संभावना दिखाई दे रही है दोस्तों। ये मानते हैं कि कॉटन यार्न के 30S कार्डेड का भाव प्रति किलो 260 है, जो घटकर 240 होने पर भारतीय कॉटन यार्न की निर्यात की जो है पैरिटी देखने को मिल सकती है। तो देखिए अब हमारे यहाँ पर उत्पादन कितना है आने और अलग अलग जगहों पर उत्पादन कितना है। तो भारतीय कपास और रुई की प्रति हेक्टेयर उपज जब तक नहीं सुधरेगी तब तक कॉटन इंडस्ट्री की स्थिति सुधरने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। जयेश पटेल कहते हैं कि भैया रुई की प्रति हेक्टेयर उपज जो है विश्व के औसत की तुलना में भारत में 55.44% नीची है। अमेरिका में रुई की प्रति हेक्टेयर उपज 995 किलो, ऑस्ट्रेलिया में 1920 किलो, चीन में 1879 किलो, ब्राज़ील में 1814 किलो और पाकिस्तान में 708 किलो है। उसकी तुलना में भारत में रुई की जो प्रति हेक्टेयर उपज है मात्र 444 किलो है। तो भारत में रुई की उपज कम होने से कपास की बुआई क्षेत्र की दृष्टि से भारत का हिस्सा 37.88% है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से भारत का हिस्सा 23.84% ही है। तो भारतीय रुई की उपज कम होने से विश्व की तुलना में भारतीय कॉटन इंडस्ट्री का विकास होना मुश्किल है। तो देखिए अलग अलग कम्युनिटी एक्सपर्ट की अलग अलग राय है, लेकिन इससे एक बात जो है वो निकल के आ रही है कि इस हफ्ते जो है भाव में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि फरवरी और मार्च में कपास का जो भाव है उसमें सुधार की संभावना जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो न्यूयॉर्क रुई का कॉटन वायदा है उसमें जो है सुधार दिख रहा है। जुलाई के सौदों में तेजी दिख रही है। तो उस तेजी का असर जो है हमारे यहाँ पर घरेलू बाजार में मंडियों में कपास के भाव पर देखने को मिल सकता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगती है कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। रोजाना भाव की जानकारी चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, और रोजाना जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आपको मिले और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर मुनाफा कमा पाएं दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।